चलिए देखते हैं बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, ये नोमेनक्लेचर शुरू कैसे हुआ? ये नोमेनक्लेचर जो है 1751 में कैरोलस लीनियस इन्होंने शुरू किया। साइंटिफिक नाम दिया इन्होंने और साइंटिफिक नेम दिया। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, सिस्टेमा नेचुरी। ये 1758 में ये बुक पब्लिश हुई और इसमें प्लांट्स के वैलिड नेम दिए गए। वैलिड नेम फॉर प्लांट्स सबसे पहले पब्लिश किया गया। और ये बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर बाद में 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में इसमें कुछ रिवाइज किया गया। इसका मतलब इनिशियल कब था, इनिशियल रूल कहाँ थे? तो इनिशियल फ्रेमिंग जो है कैरोलस लीनियस द्वारा। सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने ही जो है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर शुरू किया 19वीं और 20वीं शताब्दी में। ये रिवाइज किया गया। किसके द्वारा रिवाइज किया गया? कौन इसको रिवाइज किया? तो इसको रिवाइज करने वाले एक ICDN है और ICZN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature for cultivated plant। तो इसका फुल फॉर्म कभी पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर।
अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोड ऑफ लॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो ICZN, ICZN ये नाम थोड़ा सा इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, ICN। लेकिन सबसे टेढ़ा है इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature, international code of nomenclature for cultivated plant, ICNEP। ये थोड़ा सा नाम जब कभी पूछा जाता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात इस नाम में एक चीज और जानिएगा, पहला अगर रूल की बात करें, जो नेम जो है, नेम शुड नॉट बी लेस देन 3, लेटर्स और मोर देन 12 लेटर्स। 3 लेटर से छोटा, 12 लेटर से बड़ा। और जेनेरिक नेम जो है, दूसरा इसमें बात कही गई थी जेनेरिक नेम की। जेनेरिक नेम इज रिटन फर्स्ट, और फर्स्ट लेटर इट्स फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। कोई भी जेनेरिक नाम लेंगे, पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे हम बात करें राणा, राणा टिकरी में, तो जेनेरिक नेम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक जो होता है स्पेसिफिक वर्ड
start from small letter, ये भी सभी लोग जानते हैं। नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, तो इसमें चौथा नियम जो है, जो भी साइंटिफिक नेम होगा, नेम जो होगा वो डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज होगा। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है वो डेड लैंग्वेज है। ये जेनरिक नेम जो है, एंड कॉमन नेम इज सेम। जो जेनरिक नेम है वही कॉमन नेम है। कहाँ ऐसा होता है? जब आप गौरिल्ला की बात करते हो, जब आप यूकैलिप्टस की बात करते हो, तो ये जेनरिक नेम और कॉमन नेम एक ही हो जाते हैं। हैंड रिटन में क्या करते हैं? अगर नाम हाथ से लिखा हो तो हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं, या तो उसको इटैलिक प्रिंट करते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर की। फिर बात करें टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या है? सिस्टेमेटिक्स क्या है? नोमेनक्लेचर के बाद टैक्सोनॉमी की बात आती है। टैक्सोनॉमी क्या है? द साइंस डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक साइंस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, जो कैरोलस लीनियस थे,
इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते थे। ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लेकिन जो टैक्सोनॉमिक टर्म है दिस टर्म was coined by T. Candolle in 1813. इसके बाद टर्म आता है टैक्सोनॉमी के बाद टर्म आता है सिस्टेमेटिक्स का। एकाएक तो नहीं आता है, बीच में भी तमाम चीजें आती हैं। सिस्टेमेटिक्स ये क्या है? द साइंस दैट ब्रिंग्स out unique properties at each level of grouping of organisms. It concerns with identification, nomenclature, identification, nomenclature, description, and classification. Classification. And इसके साथ साथ क्या है? And including, यहाँ थोड़ा सा इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग their comparative and evolutionary relationship. Evolutionary relationship. तो जो सिस्टेमेटिक्स है उसमें आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसके साथ साथ इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट भी है।
जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वही न्यू सिस्टमेटिक्स है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज न्यू सिस्टमेटिक्स। बात आती है इस टैक्सोनॉमी में कौन कौन से हायरार्की हैं, कैटेगरी क्या है, इंटरमीडिएट कैटेगरी क्या है, हायरार्की क्या है। हायरार्की ऑफ कैटेगरी, कौन कैटेगरी बड़ी है, कौन कैटेगरी छोटी है। हायरार्की क्या है? रैंक है, वन ओवर अनदर। अगर कोई सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है इन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, there is rank over other। अगर हम बात करें तो उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया? तो इन 1751 लीनियस ने इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम लीनियन हायरार्की कहते हैं। लीनियन हायरार्की, there are 5 categories। 5 category। वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी थी लीनियस के समय? तो बहुत याद करने वाली बात है। उस समय क्लास था, ऑर्डर था, जीनस था, स्पीशीज था, वैरायटी था। टॉप रैंक पे क्लास, देन ऑर्डर, देन जीनस, देन स्पीशीज, देन वैरायटी। ये 5 जो है कैटेगरी प्रपोज थे। इसके बाद कुछ और कैटेगरी ऐड की गई। 2 कैटेगरीज आर एडेड। एडेड में आप जानते होंगे किंगडम ऐड किया गया, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी फाइलम ऐड किया गया। फाइलम के बाद क्लास था, क्लास के बाद ऑर्डर था, इन ऑर्डर के बाद फैमिली एक इंट्रोड्यूस की गई। ये बाद में ऐड की गई। ये 5 पहले थे, ये बाद में ऐड की गई। ये कैटेगरी है।
अब इन कैटेगरी में बात आती है, ऑब्लिगेट कैटेगरी किसे कहते हैं? ऑब्लिगेट कैटेगरी, ऑब्लिगेट कैटेगरीज कौन से होते हैं? जो ऑब्लिगेट कैटेगरी है वो मेन कैटेगरी है। और अब ये 7 इन नंबर है, मेन कैटेगरी 7 है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। पहला किंगडम है, जो नहीं था। किंगडम, फाइलम भी नहीं था। किंगडम, फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, जो लिनस के समय था। ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली आया, फिर जीनस आया उनके समय, स्पीशीज आया। और एक थोड़ा सा बदलाव कर दें यहाँ बीच में, तो नया डाला गया फैमिली। पहला किंगडम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये कैटेगरीज हैं। ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं। वह क्या, ये जो कैटेगरीज हैं, these categories unable to meet the requirement of huge diversity. Due to discovery of large number of individuals. Due to discovery of large number of species in later period. पहले तो क्लासिफिकेशन 5 के आधार पर, फिर 7 के आधार पर किया गया, लेकिन ह्यूज डाइवर्सिटी के कारण, नए नए खोज के कारण, नई स्पीशीज बढ़ने के कारण अब इन कैटेगरी को फिर बांटा गया और इंटरमीडिएट कैटेगरी बनाई गई। इन कैटेगरी को डिवाइड किया गया इंटरमीडिएट कैटेगरी में।
तो पूछता है इंटरमीडिएट कैटेगरी क्या है। क्यों बनाया गया इंटरमीडिएट कैटेगरी? कैटेगरी को और डिफाइन करने के लिए। इंटरमीडिएट कैटेगरी बनाए गए क्योंकि एक कैटेगरी में बहुत इंडिविजुअल आ रहे थे, उनमें कुछ वेरिएशन था। इनमें कुछ वेरिएशन था, तो वेरिएशन के कारण कैटेगरी को डिवाइड किया गया इंटरमीडिएट कैटेगरी में, so as to accommodate all the new discovered species। अब इनका नाम क्या होगा इंटरमीडिएट कैटेगरी का? इनमें प्रीफिक्स लगता है इंटरमीडिएट कैटेगरी में, प्रीफिक्स लगता है सुपर या सब। सब कैटेगरी, सुपर कैटेगरी। सब और सुपर क्या है, इसको थोड़ा सा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कब हम सब लगाते हैं, कब हम सुपर लगाते हैं। मान लीजिए ऑब्लिगेट कैटेगरी किंगडम है, तो किंगडम को डिवाइड किया गया सब किंगडम में, तो सब किंगडम इंटरमीडिएट कैटेगरी हो गई। फाइलम को डिवाइड किया गया, सब फाइलम। इसलिए कि फाइलम में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए और उनमें भी वेरिएशन दिखा, इसलिए सब फाइलम बना। इस सब फाइनल को हम सुपर क्लास बोलते हैं। या कह लीजिए क्लास का बंटवारा है, क्लास के पहले का बंटवारा सुपर क्लास, सुपर क्लास बटेगा क्लास में, और क्लास के नीचे का बंटवारा सब क्लास, सब क्लास के ऊपर सुपर ऑर्डर, सुपर ऑर्डर क्लास बटेगा सब क्लास में, सब क्लास बटेगा ऑर्डर में, या क्लास बटेगा सुपर ऑर्डर में, सुपर ऑर्डर बटेगा ऑर्डर में। ऑर्डर, सब ऑर्डर, सब ऑर्डर कर लें, या सुपर फैमिली कहें। फैमिली, फैमिली, सब फैमिली में जीनस, सब जीनस में स्पेसीज, सब स्पेसीज में सब स्पेसीज, वैरायटी में और वैरायटी रेस में।
तो इधर का पूरा जो है ये ऑब्लिगेट कैटेगरी है, ये इंटरमीडिएट कैटेगरी है। तो इंटरमीडिएट कैटेगरी क्यों बने? ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ more and more individual and so as to accommodate them, but they have certain variations। इसलिए वेरिएशन के कारण एक फैमिली में कई सब फैमिली बनाई गई। अब ये एक बात आती है, इसके बाद जो कैटेगरी है उसको किसने बनाया, किसने नाम दिया? तो स्पीशीज नाम जो दिया गया ये जॉन रे ने दिया। कैटेगरी है लोवेस्ट, बेसिक कैटेगरी है। स्पीशीज क्या है? लोवेस्ट और बेसिक कैटेगरी है। अब बात आई, इसमें भी थोड़ी सी बात करेंगे, ये स्पीशीज कितने प्रकार की होती है। तो कुछ स्पीशीज मोनोटाइपिक होती है। मोनोटाइपिक स्पीशीज में सब स्पीशीज नहीं होगा। दूसरा पॉलीटाइपिक, पॉलीटाइपिक those have two or more subspecies, two or more subspecies, इसमें सिंगल सबस्पीशीज। अगर मोनोटाइपिक है तो सिंगल, और पॉलीटाइपिक है तो मेनी। रेस क्या है? एक तो सब स्पीशीज होता है, सब स्पीशीज को हम वैरायटी कहते हैं। कभी कभी पूछा गया वैरायटी क्या है, तो वैरायटी एक सब स्पीशीज है। ये एक डिस्टिंक्ट ब्रीडिंग ग्रुप ऑफ स्पीशीज है। एक स्पीशीज का अलग ग्रुप जो स्वयं आपस में ब्रीडिंग कर सकता है, वैरायटी। जो मार्फोलॉजिकली डिफरेंट हो। रेस क्या होता है? ये परमानेंट ब्रीड है। रेस जो है परमानेंट ब्रीड है। जो सब स्पीशीज भी कहलाती है। जैसे रेस की बात करें
तो ह्यूमन में कई रेस है। अब ह्यूमन को कहा क्या जा रहा है, थोड़ा सा रेस में थोड़ा सा और कायदे समझ जाइए। होमो सैपियंस, सैपियंस ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये सब स्पीसीज है। होमो सैपियंस सैपियंस, इनमें कई रेस है। सब स्पीसीज तो हो गया, होमो जीनस स्पीसीज सब स्पीसीज। अब सब स्पीसीज में कई रेस है, जैसे कैसेक्टोस्वाट, मंगो मंगोलवाइट, सैपियंस, नेग्रोइड, तो रेस कैसेक्टोस्वाट, मंगोलवाइट, सैपियंस, नेग्रोइड, बुशमैन। इसके बाद जीनस की बात करेंगे। इसको भी जॉन रे ने बताया। जीनस जॉन रे, ये भी जीनस मोनोटाइपिक हो सकता है। मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक, एक जीनस में अगर कई स्पीसीज हो, जैसे हम मान लें पैंथेरा, पैंथेरा एक पॉलीटाइपिक जीनस है। इस पैंथेरा में पी लियो, पी टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, पार्डस किसको बोलते हैं, लियोपार्ड को। ये लायन है, ये टाइगर है।
तो पैंथेरा जो है पॉलीटाइपिक है। इसी तरह से एनिमल में, इसी तरह से प्लांट में सोलेनम, सोलेनम एक पॉलीटाइपिक, सोलेनम पॉलीटाइपिक है। सोलेनम में सोलेनम ट्यूबरोसम हम पोटैटो बोलते हैं। सोलेनम मिलांगियाना हम ब्रिंजल बोलते हैं। सोलेनम लाइकोपेरिसी, लाइकोपेरिस्कम टोमेटो बोलते हैं। पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो सभी सोलेनम जीनस के हैं। तो ये पॉलीटाइपिक जीनस हो गया। होमोटाइपिक जीनस भी हो सकता है। मोनोटाइपिक भी हो सकता है। मोनोटाइपिक का तो होमो, होमो जो है मोनोटाइपिक जीनस है। पैंथेरा पॉलीटाइपिक है, सोलेनम पॉलीटाइपिक है, लेकिन पैंथेरा एनिमल है, सोलेनम प्लांट है।